हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? फाइन। तो आज हम पढ़ रहे हैं पेपर फर्स्ट। मैं आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, है ना। पेलीमोन का हमने नर्वस सिस्टम पढ़ चुके हैं ना। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी जो अंग होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? कंपाउंड आइज। क्या होता है? कंपाउंड आई को क्या बोलते हैं हिंदी में? संयुक्त नेत्र, है ना। तो सबसे पहला जो सेंसरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है? कंपाउंड आई। तो जो पेलीमोन होता है उसमें क्या पाई जाती है? एक जोड़ी क्या पाई जाती है? कंपाउंड आइज पाई जाती है। क्योंकि इसको कंपाउंड आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे ओमिटीडिया, मतलब क्या होती है, इकाई यूनिट से मिलकर बनी होती है, छोटी छोटी ओमिटीडिया से, है ना। इसके अंदर जो संयुक्त नेत्र होते हैं इनको क्या बोलते हैं? हम कंपाउंड आइज बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? छोटे 2000 से 2500 मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं अपन? ओमिटीडिया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? कंपाउंड आई। तो पेलीमोन में क्या पाई जाती है? एक जोड़ी क्या पाई जाती है? कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा एक्सटर्नल फीचर्स में कि उसके रोस्ट्रम के पीछे क्या पाया जाता है? एक ऑप्टिकल नोच पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाई जाती है? आइज पाई जाती है। तो पेलीमोन की जो संयुक्त नेत्र या जो कंपाउंड आइज होती है वो कैसी होती है? व्रंत युक्त, यानी उसमें क्या पाया जाता है? व्रंत पाया जाता है। डायरेक्ट अटैच ना होकर एक व्रंत के द्वारा क्या होती है? ऑप्टिकल नोच में अटैच होती है। तो इसकी जो कंपाउंड आइज होती है वो कैसी होती है? स्टोक्ड या व्रंत। आप देख रहे हो ये कंपाउंड आइज है ऊपर वाला, और नीचे वाला भाग क्या है? इसका जॉइंटेड स्टॉक है, जिसके द्वारा क्या होते हैं? ऑप्टिकल नोच में अटैच होते हैं। फिर प्रत्येक आई कैसी होती है? मैंने अभी बताया आपको, छोटी छोटी इकाइयों, मतलब 2500 इकाइयाँ छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओमिटीडिया, या हिंदी में बोलते हैं नेत्रांश अंग, है ना। तो आप ओमिटीडिया याद रखिए कि 2500 छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? ओमिटीडिया, है ना। तो ये आपको दिख रहे हैं कि ऊपर ये कंपाउंड आइज है, इसमें छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। एक कंपाउंड आइज है, इसमें छोटे छोटे वर्गाकार आपको दिख रहे हैं। ये वर्गाकार, इनको क्या बोलते हैं अपन? फैसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन वर्गाकार भाग को फैसेट बोलते हैं। तो एक ओमिटीडिया, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ओमिटीडिया का, ये एक ओमिटीडिया है, ये एक ओमिटीडिया है। और कंपाउंड आइज का अपन बाहर से देखें तो अपने को कंपाउंड आइज ऐसी दिखाई देती है। तो क्या होता है, जो कंपाउंड आइज है उसमें छोटे 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 वर्गाकार क्या पाए जाते हैं? उभार स्पेस पाए जाते हैं या स्थान पाई, इनको क्या बोलते हैं अपन? फैसेट बोलते हैं। तो एक भाग का डायग्राम ये एक का ये दिख रहे हैं ना आपको, ये ओमिटीडिया है। तो समझ में आ गया आपको कि पेलीमोन में क्या होती है? एक जोड़ी स्टॉक्ड कंपाउंड आइज पाई जाती है, और प्रत्येक आइज किससे मिलकर बनी होती है? 2500 ओमिटीडिया से मिलकर बनी होती है। फिर प्रत्येक आइज का क्या होता है कि सबसे पहला भाग होता है वो क्या होता है? कॉर्निया। कॉर्निया है ना, सबसे भारी भाग होता है, और ये कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। अगर इस डायग्राम में आप देखोगे, कॉर्निया सबसे भारी भाग होता है, और ये वाला भाग कैसा होता है? उभरा हुआ होता है ना। तो इसमें क्या होता है? मध्य का भाग जो भाग होता है ना, ये वाला जो मध्य का भाग होता है, ये कैसा होता है? लेंस के समान होता है। कैसा काम करता है? ये लेंस के समान काम करता है। फिर आप देखोगे कॉर्निया के जस्ट नीचे की तरफ दो कोशिकाएं पाई जाती है, दिख रही है आपको? दो कोशिकाएं, इनको बोलते हैं कॉर्निजन सेल। तो ऐसा माना जाता है कि कॉर्निया का सिक्रीशन कॉर्निया का सिक्रीशन कौन सी सेल करती है? उसके नीचे स्थित कॉर्निजन सेल करती है। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? पहला जो सबसे भारी भाग होता है, नेत्र का उभरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। फिर कॉर्निया का मध्य भाग कैसा होता है? मोटा होता है और एक लेंस के समान काम करता है। और उसके नीचे क्या पाई जाती है? कॉर्निजन कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या सिक्रीट करती है? कॉर्निया का सिक्रीशन करती है। फिर तीसरा भाग आप देख रहे होगे, कोन सेल, है ना। तीसरा वाला भाग जो ये होता है, ये क्या कहलाता है? कोन सेल, है ना। आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, इसमें तो केवल आपको दो दिखाई दे रही है। तो क्या होती है? कोन सेल जो होती है ये कैसी होती है? त्रिशंकु आकार की होती है। कैसे आकार की होती है? त्रिशंकु आकार की होती है, और संख्या में कितनी होती है? 4। तो ये क्या करती है? एक ट्रांसपेरेंट, है ना, एक पारदर्शक क्या करती है? कोन का सिक्रीशन करती है, यानी क्या बनाती है? क्रिस्टलाइन कोन दिख रहा है ये ट्रायंगुलर। तो ये क्या बनाती है? क्या सिक्रीट करती है? एक पारदर्शक क्रिस्टलाइन कोन का सिक्रीशन करती है, या उसको घेरे हुए होती है। तो ये संख्या में कितनी होती है? कोन सेल, कोन से मतलब ये होता है कि त्रिशंकु आकार की होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपको दिख रहा है ये लेंथ क्या है? कोन है, और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? 4 कोन कोशिकाएं पाई जाती है। आप देख रहोगे कि आगे की तरफ तो ये चौड़ी होती है, और पीछे की तरफ जाकर ये कैसे हो जाती है?
नेरो यानी संकरी हो जाती है। फिर उसके बाद आपके इन कौन कोशिका है उसके नीचे ही आपको दिख रहा होगा एक छड़ के समान यानी एक रोड के समान स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेबडोम। रेबडोम को भी क्या होती है, 7 कोशिकाएं होती है। रेबडोम के चारों तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, रेबडोम इसकी चारों तरफ कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, 7 रेटिनल कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि क्या करती है, रेबडोम का सिक्रीशन करती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मेनली डायग्राम से देखने से ही ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो कौन कोशिका के नीचे ही क्या पाई जाती है, 7 रेटिनल कोशिकाएं पाई जाती है, जो कि किसको घेरे हुए होती है, एक छड़ के समान संरचना, जिसको क्या बोलते हैं हम, रेबडोम। रेबडोम के नीचे फिर क्या पाया जाता है, एक बेसल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और फिर क्या पाए जाते हैं, ऑप्टिक गैंग्लियन पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड आइज कितनी होती है। ये कंपाउंड आइज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, और ये अपन एक ओमेटिडिया, ये दूसरा ओमेटिडिया होता है। फिर उसके बाद आता है क्रोमेटोफोर्स, है ना। क्रोमेटोफोर्स बोलो या अपन इसको क्या बोलते हैं, पिगमेंट सेल्स होती हैं। तो आप देख रहे होगे इसके डायग्राम में 2 प्रकार की पिगमेंट सेल होती है, जो कि क्या होती है, एक होती है आइरिस पिगमेंट और एक होती है रेटिनल पिगमेंट। जो आइरिस पिगमेंट होती है वो किसको घेरे होती है, किसको मतलब शीट होती है। ये आइरिस पिगमेंट जो कोशिकाएं ये क्या करती है, एक ओमेटिडिया को दूसरे ओमेटिडिया से क्या करती है, सेपरेट करती है। और इन जो बोल रही हूँ ना मैं आपको, आइरिस पिगमेंट और रेटिनल पिगमेंट ये जो है, इनमें क्या पाया, एक ओमेटिडिया को दूसरे से सेपरेट करने के अलावा ये क्या काम करती है, इनमें फैलने और सिकुड़ने की यानी प्रकाश की तीव्रता के अकॉर्डिंग फैलने और सिकुड़ने की पावर पाई जाती है। तो जो आप देख रहे हो कि आइरिस पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, कोन सेल के नीचे, है ना। कोन सेल को घेरे हुए क्या होती है, एक शीट होती है या एक आवरण होता है। और रेटिनल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, जो रेबडोम होता है ना, उस एरिया में पाया जाता है। ये कौन सी होती है, रेटिनल पिगमेंट होती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 2 प्रकार के क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट सेल होती है। एक होती है आइरिस पिगमेंट, जो कि कोन सेल को घेरे होती है, और जो रेटिनल रेबडोम को घेरे होती है वो क्या कहलाती है, रेटिनल पिगमेंट होती है, जो कि प्रकाश की तीव्रता के अकॉर्डिंग कैसी होती है, फैलती है और सिकुड़ती है। तो ये हुआ। फिर उसके अलावा आप देखना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है, डायस्ट्रोपिक भाग। और ये वाला जो होता है ना, रेबडोम और रेटिनल सेल वाला भाग, ये क्या कहलाता है, रिसेप्टर भाग, है ना। इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है डायस्ट्रोपिक भाग, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉर्निया से लेकर कोन सेल तक, और रेबडोम से लेकर ये ना यहाँ से रेटिनल से लेकर यहाँ तक वाला भाग क्या कहलाता है, रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर भाग कैसा होता है, संवेदी भाग होता है। हम हमारी आपको अपनी आइज़ की भी स्ट्रक्चर पता होगी, तो आपको पता है कि सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, रेटिनल शीट, जिसमें रेटिना कोशिका पाई जाती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, कोन और रोड पाए जाते हैं, जो कि सबसे संवेदी भाग होता है ना, इमेज बनाने के लिए। तो वैसे ही पेलिमोन में भी सबसे संवेदी भाग कौन सा होता है, ये वाला, है ना, रेबडोम वाला और रेटिनल कोशिका वाला। और ये कौन सा होता है, प्रकाश को अवशोषित करने वाला, यानी कौन सा होता है, डायस्ट्रोपिक भाग। तो ये आपको आइस की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि आपको केवल इसके भाग लिखने हैं, मेनली डायग्राम है, और उसके बाद आपको इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को बताना है। अब जो पेलिमोन होता है ना, अभी अपन ने उसमें कंपाउंड आई की स्ट्रक्चर देखी थी। तो जो पेलिमोन होता है उसकी जो विज़न होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, मोज़ेक दृष्टि या मोज़ेक विज़न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पेलिमोन होता है उसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। अपन ने देखा है कि इसके अंदर ओमिटिडिया पाए जाते हैं ना, यूनिट पाई जाती है, प्रत्येक नेत्र के अंदर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी इकाई पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ओमिटिडिया। भी अपन ने उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो जो पेलिमोन है उसकी विज़न या उसकी दृष्टि को मोज़ेक बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि प्रत्येक वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, इमेज बनाता है। तो ये क्या होता है, एक आर्ट होती है, एक मोज़ेक आर्ट होता है, जो कि क्या होती है, छोटे छोटे चित्रों से मिलकर बनी होती है, उससे रिजेंबल करता है, उसके समान होता है, इसलिए इसकी दृष्टि को अपन क्या बोलते हैं, मोज़ेक दृष्टि। तो आपको समझ में आ गया कि जो पेलिमोन की जो विज़न होता है या दृष्टि होती है, मोज़ेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, छोटे छोटे प्रतिबिंब से मिलकर बनी होती है ना। ये क्योंकि अलग अलग वस्तु का अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, तो जो इमेज होती है वो कई इमेजेस से मिलकर बनी होती है, एक सिंगल इमेज ना होकर वो क्या होती है, अलग अलग वस्तु का अलग अलग इमेज होता है। तो मोज़ेक आर्ट के समान होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मोज़ेक दृष्टि बोलते हैं या मोज़ेक
विज़न बोलते हैं। अब मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था ओमिटीडिया में कि अपन ने क्रोमेटोफोर्स या पिगमेंट सेल पढ़ी थी, अपन ने एक आइरिस पिगमेंट और एक कौन सी पढ़ी थी, अपन ने रेटिनल पिगमेंट। तो उनके फैलने और सिकुड़ने के आधार पर क्या होता है कि इसमें दो प्रकार की इमेजेस या प्रतिबिंब बनते हैं। एक होता है अपोजिशन इमेज और एक होता है सुपरपोजिशन इमेज, है ना। अपोजिशन इमेज को क्या बोलते हैं अपन, स्तराधान प्रतिबिंब, और सुपरपोजिशन इमेज को अपन क्या बोलते हैं, अध्यारोपण प्रतिबिंब। तो ये दो डायग्राम है उसके, अपोजिशन इमेज और सुपरपोजिशन इमेज के। अपोजिशन जो इमेज होती है वो कब बनती है, दिन के, यानी जब तेज प्रकाश होता है तो कब बनती है, दिन के समय। और जो सुपरपोजिशन इमेज है वो कब बनती है, डीम लाइट में, यानी प्रकाश कैसा होता है, मंद होता है। यानी ये कब बनती है, ये वाली इमेज नाइट में, और ये वाली इमेज कब बनती है, दिन के समय। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये कॉर्निया है, उसके नीचे कॉर्निजियन सेल्स है, और ये क्या है, पिगमेंट सेल है ना, और ये नीचे क्या है, रेब्डोम है ना, रेब्डोम है। तो ये पिगमेंट सेल आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसमें एक ओमिटीडिया दूसरे ओमिटीडिया से पूरी तरह से कैसे है, सेपरेट, यानी इसके अंदर जो पिगमेंट शीट होती है वो कैसी होती है, एक ओमिटीडिया को दूसरे ओमिटीडिया से क्या कर देती है, पृथक कर देती है। यानी इसमें क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता के अकॉर्डिंग मैं बोल रही थी ना कि फैलने और सिकुड़ने, तो इसमें क्या होते हैं, पूरी फैलने की क्षमता नहीं होती। अपोजिशन इमेज में क्या होता है, एक ओमिटीडिया दूसरा ओमिटीडिया से क्या होता है, पिगमेंट शीट के द्वारा कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो जो सीधी वाली होती हैं, जो डायरेक्ट होती हैं, वो तो कहाँ पर अवशोषित हो जाती है, रेब्डोम पर चली जाती है। लेकिन जो आड़ी और तिरछी प्रकार की होती हैं वो क्या होती है, इस पिगमेंट सेल या पिगमेंट शीट के द्वारा कैसी हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। इसमें मतलब क्या है कि जो पिगमेंट शीट है वो क्या होती है, उसमें पूरी तरह से फैली हुई होती है ना, सिकुड़ती नहीं है, पूरी तरह से फैली हुई होती है। और ओमिटीडिया एक दूसरे से कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो जो प्रकाश की सीधी किरणें तो रेब्डोम पे चली जाती है, लेकिन जो तिरछी होती है वो क्या होती है, इस पिगमेंट सेल शीट से कैसी हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इसका जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आपको पता है ना, इसमें सेपरेट इमेज बनती है, अलग अलग ओमिटीडिया अलग अलग इमेज बनाता है। तो इससे जो इमेज बनती है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अब आप देखोगे सुपर पोजिशन वाला डायग्राम देखना आप, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण प्रतिबिंब, और कब बनता है, डिम लाइट में। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉर्निया है, कॉर्निजन सेल और रेब्डोम है। तो इसमें क्या होता है, डिम प्रकाश में क्या होता है कि जो पिगमेंट शीट होती है वो कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इससे क्या होता है, एक ओमिटीडिया दूसरे ओमिटीडिया से कैसे हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। डायग्राम में दिख रहा होगा, इसमें ये जो शीट है पिगमेंट सेल वो कंप्लीट है, एक ओमिटीडिया को दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट कर रही है। जबकि इसमें आप देख रहे हो कि ये कैसी हो गई, सिकुड़ गई है, जिसके द्वारा एक ओमिटीडिया दूसरे ओमिटीडिया से, यहाँ पे देख रहे हो, एक ओमिटीडिया दूसरे ओमिटीडिया से कैसा हो गया, जॉइंट हो गया, जुड़ गए हैं, यानी संयुक्त हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें आप देख रहे हो, आड़ी सीधी सब जाकर किस पे, रेब्डोम पर जाकर क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, शार्प होती है। इसमें इमेज होती है कैसी होती है, डल होती है। इसमें इमेज कैसी बनती है, शार्प होती है, क्योंकि इसमें सारे ओमिटीडिया क्या बना रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। इसमें क्या हो रहे हैं, अलग अलग ओमिटीडिया अलग अलग इमेज बना रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो पेलिमोन होता है उसके अंदर क्या होती है, दोनों प्रकार की इमेज बनाने की क्षमता पाई जाती है। यानी उसमें कौन सी भी अपोजिशन इमेज भी, दिन के समय कौन सी इमेज बनती है, अपोजिशन, और रात के समय कौन सी बनती है, सुपरपोजिशन इमेज। यानी क्या होता है कि पेलिमोन में दोनों प्रकार की इमेजेस पाई जाती है, अपोजिशन एंड सुपरपोजिशन। तो समझ में आ गया आपको, ये कंपाउंड आइज समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ से क्या होता है, ऑप्टिक नर्व प्रत्येक ओमिटीडिया से क्या होती है, प्रत्येक कंपाउंड आई से क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व, जो कि सूचना को ब्रेन में ले जाती है और वहाँ पर क्या बना देती है, इमेज को बना देती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड आइज, उसकी स्ट्रक्चर और उसमें किस तरह से दो इमेज बनते हैं, इसका जो अंतर है, डिफरेंस है, ये हमेशा एग्जाम ध्यान रखना, इसको ध्यान से पढ़ना, और उसके डायग्राम, और ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। अब अगले जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होती है, स्टेटोसिस्ट, है ना। स्टेटो का मतलब ही क्या होता है, संतुलन, सिस्ट का मतलब होता है एक पुटी। तो स्टेटोसिस्ट क्या काम करती है, पेल्यूमोन के अंदर क्या करती है, इसका नाम है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, संतुलन पुटी। तो ये क्या करती है, संतुलन बनाए रखने का काम करती है। ये कैसी होती है, एक जोड़ी होती है, और कहाँ पर पाई जाती है, एक जोड़ी, और कैसी होती है,
जो माला होती है ना, माला देखी होगी, इसमें मोतियों के समान वाइटिश कलर की बहुत छोटी, मतलब बहुत छोटे आकार की स्मॉल माला के समान स्ट्रक्चर होती है। और कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। और कहाँ पाई जाती है? अगर आपने अपेंडिजेस पढ़ा होगा तो उसमें जो माउथ पार्ट वाले पढ़े होंगे आपने, सिफेलिक जो अपेंडिजेस होते हैं उसमें जो एंटीन्यूल्स होते हैं, तो उसके जो प्रीकोक्सा होता है ना, उसमें एक डिप्रेशन, एक गड्ढा पाया जाता है। उसके अंदर क्या पाई जाती है? स्टेटोसिस्ट, एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है ना। तो स्टेटोसिस्ट का मेन फंक्शन ही क्या होता है? संतुलन बनाए रखने का काम करती है। एक जोड़ी होती है और कहाँ पर पाई जाती है? एंटीन्यूल्स के प्रीकोक्सा पे। आप देख रहे हो ये एंटीन्यूल्स है, जिसमें क्या है? ये प्रीकोक्सा, ये कोक्सा और ये बेसिस। तो जो प्रीकोक्सा भाग होता है वहाँ पर क्या पाया जाता है? डिप्रेशन, एक उभार पाया जाता है, जिसमें स्टेटोसिस्ट क्या होती है? एक छिद्र के द्वारा खुलती है। फिर स्टेटोसिस्ट का आप ये देख रहे हो टीएस है। स्टेटोसिस्ट में क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं? सैंड पार्टिकल्स, यानी रेत के छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं? रिसेप्टर सेल से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? आपने दिख रहा होगा ना, ये गुहा है, ये स्टेटोसिस्ट का टीएस है ना। गोलाकार संरचना होती है, स्मॉल है ना। फिर इसके अंदर क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? चारों तरफ से किससे घिरे होते हैं? संवेदी कोशिका, यानी रिसेप्टर कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये देख रहे हो आप। अब ये जो रिसेप्टर कोशिकाएं वो किस तरह की होती हैं? इस तरह की। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है शाफ्ट, है ना, और एक होता है फूला हुआ भाग। ये दिख रहा है आपको? ये आधार वाला भाग कैसा है? फूला हुआ है। और ये दूसरा जो है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? शाफ्ट। और शाफ्ट पे क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? ब्रिसिस बोलो या रोम बोलो। ये दिख रहे हैं आपको? ये इस तरह से लगे होते हैं। ये रिसेप्टर सेल है ना। ये वाली क्या चीज़ है? ये लिख रखा है ना मैंने, सेंसरी सेल बोलो या रिसेप्टर सेल है। तो ये रिसेप्टर सेल है, जिसमें एक फुला हुआ भाग होता है और एक लंबा क्या पाया जाता है? शाफ्ट। शाफ्ट पे क्या लगे होते हैं? ब्रिसल्स लगे होते हैं। तो जो संतुलन पुट्टी का नाम से स्टेटोसिस्ट से ही पता चल रहा है आपको कि ये मेनली क्या काम करती है? संतुलन बनाए रखने का काम करती है। जैसी पोजीशन बदलती है तो क्या होते हैं? ये सैंड जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होते हैं? हिलते हैं। तो इनके चारों तरफ जो सेंसरी कोशिकाएं लगी होती है, ये सूचना को कहाँ पहुँचाते हैं? ब्रेन में। और प्रॉन फिर क्या करता है? पेलिमोन अपनी पोजीशन को वापस कैसा कर देता है? सही। यानी जब इसकी पोजीशन चेंज होती है तो सैंड पार्टिकल्स भी कैसे होते हैं? हिलते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? इनके चारों तरफ क्या पाई जाती है? सेंसरी कोशिकाएं पाई जाती है, उन पर रोम ब्रिसल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भी हिलते हैं। तो ये क्या करते हैं? सूचना को कहाँ देते हैं? ब्रेन में। और ब्रेन के अगर सूचना पहुंच जाने के बाद क्या होता है? पेलिमोन अपनी पोजीशन को कैसा कर लेते हैं? सही कर लेते हैं। तो आप समझ गए हो स्टेटोसिस्ट का मेन फंक्शन क्या होता है? संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तीसरे प्रकार के सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर क्या होते हैं? टच के प्रति यानी स्पर्श के प्रति कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। और मेनली कहाँ पाए जाते हैं? प्लियोपोर्स, है ना। एब्डोमेन पे क्या पाए जाते हैं? अपेंडेजेस अगर आपने पढ़ा होगा कि प्लियोपोर्स कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमेन में। तो वहाँ पर क्या होते हैं कि जो टेंगो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं? झालर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक संवेदी कोशिका या सेंसरी सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? दो भाग होते हैं, एक होता है शाफ्ट और एक होता है ब्लेड। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, ये नीचे वाला भाग कैसा है? शाफ्ट। और उसके ऊपर क्या होता है? एक ब्लेड होती है, जिसके दोनों तरफ क्या पाए जाते हैं? कांटों के समान संरचना पाई जाती है, यानी क्या पाई जाती है? जिनको क्या बोलते हैं अपन? बार्ब्स। ये ना दो रो पाई जाती है इसकी, ये ना शाफ्ट, ये ब्लेड है, इसके दोनों तरफ क्या पाई जाती है? बार्ब्स की दो रो पाई जाती है। तो इनका मेनली फंक्शन क्या होता है? स्पर्श के प्रति कैसे होते हैं? संवेदी होते हैं। तो टेंगो रिसेप्टर मेनली कहाँ पाए जाते हैं? प्लियोपोर्स पे। फिर फोर्थ प्रकार के जो रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर का क्या मतलब होता है? रासायनिक संवेदी, यानी एक तरह के ऑल्फैक्टरी ऑर्गन है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? मेनली माउथ पार्ट पे। और गिल्स, जो गिल पाउचेस होते हैं ना, उनके अंदर की सतह पर पाए जाते हैं। मेनली कहाँ पाए जाते हैं? माउथ पार्ट और गिल कोस्ट जो होते हैं ना, गिल पाउचेस, उनके अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ये भी दो भागों से मिलकर बने होते हैं, एक शाफ्ट होता है और एक ब्लेड होता है। ब्लेड, इसकी ब्लेड कैसी होती है? मुथरी, मतलब कैसी होती है? ब्लंट होती है। आगे से आप देख रहे हो ना, इसका भाग कैसा है? गोल है, ब्लंट होता है। फिर उसके बाद लास्ट जो है फिफ्थ प्रकार के कौन से होते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर, है ना। ये भी सेंसरी है और ये मेनली ऐसा रिलेटेड है होते हैं मस्कुलर या उसके जो मसल्स, मस्कुलेचर जो फंक्शन होता है ना, मतलब पेशीय जो फंक्शन होता है इसका, उससे रिलेटेड होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो ये आपको मैंने आज पढ़ा दिया है। सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सबसे पहले कंपाउंड आई, संतुलन पुटी, फिर टेंगो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और कौन से होते हैं? प्रोप्रियो रिसेप्टर। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम।